बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हमने यूनिट नंबर 3 एल्गोरिदम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का टॉपिक पढ़ना है 3.3.2, जिसका नाम है जी ट्रैक टेबल वर्सेस इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। पिछली क्लासेस में हमने सॉल्वेबल और अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। हमने ये समझा था कि कुछ प्रॉब्लम्स कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज हम एक नया सवाल डिस्कस करेंगे। फ़र्ज़ करें कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल है। अब सवाल ये है कि उसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा। क्या कंप्यूटर उसे कुछ सेकंड में सॉल्व करेगा या उसे सॉल्व करने में सालों लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कंप्यूटर आसानी से और तेज़ी से सॉल्व कर लेता है, जबकि कुछ प्रॉब्लम्स थ्योरेटिकली सॉल्वेबल तो होती हैं, लेकिन उन्हें सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स किसे कहते हैं, इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम किसे कहते हैं, और प्रोग्रामर के लिए ये कॉन्सेप्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। लेक्चर के एंड तक आप आसानी से ये बता सकेंगे कि प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती है या नहीं। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पर कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है, वंस अ प्रॉब्लम इज डिटरमाइंड टू सॉल्वेबल, द नेक्स्ट कंसिडरेशन इज कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। कि अगर हम ये समझ लें कि ये प्रॉब्लम जब सॉल्वेबल है तो नेक्स्ट हमारे पास उसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। हाउ एफिशिएंटली इट कैन बी सॉल्व, हम इसको कितने अच्छे अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स आर कैटेगराइज्ड, प्रॉब्लम को कैटेगराइज किया गया है ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल बेस्ड ऑन देयर रिसोर्सेज, उनके रिसोर्सेज की बुनियाद पर, मतलब उनके टाइम और स्पेस को मद्देनजर रखते हुए। रिक्वायर्ड टू सॉल्व देम, और इनको सॉल्व किया जाए। दिस डेस्टिनेशन मैटर इन प्रैक्टिसेस, इट टेल्स अ प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर को बताता है, क्या बताता है जी, वेदर दी सर्च फॉर एन एग्जैक्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम, के जो है ना वो जी एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है, और या टू इंस्टेंट रियली ऑन अप्रोक्सीमेशन, हरिस्टिक और एडेड कंप्यूटिंग पावर। बेटा, आज का ये लेक्चर पूरा इसी बात के ऊपर मुनस्सर है। सबसे पहले ये समझें कि कम्प्लेक्सिटी होती क्या है। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई एल्गोरिदम बनाते हैं तो सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं होता कि वो आंसर देता है या नहीं। हम ये देखते हैं कि वो आंसर कितना एफिशिएंट के साथ देता है, यानी उसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेमोरी यूज होती है। इसी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ तो कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी बताती है कि कंप्यूटर को किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी और किसके लिए कितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट, फर्ज करें आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स सॉर्ट करने हैं, तो कंप्यूटर ये काम बहुत जल्दी कर देगा। लेकिन अगर 10 मिलियन स्टूडेंट्स का मार्क्स को आपने सॉर्ट करना है तो अब एल्गोरिदम की एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसीलिए कंप्यूटर साइंटिस्ट एल्गोरिदम को सिर्फ करेक्ट होने के बेसिस पर जज नहीं करते, बल्कि उनकी स्पीड और एफिशिएंसी को भी मेजर करते हैं। स्लाइड पर लिखा हुआ है कि जब कोई प्रॉब्लम सॉल्वेबल हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट कंसर्न उसकी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी होती है। यानी अब हम देखते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रैक्टिकल है या नहीं। स्टूडेंट, इसी बेसिस पर
प्रॉब्लम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। और आज के पूरे लेक्चर इन दोनों कॉन्सेप्ट के गिर्द घूमते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर का सिनेरियो समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता है जी ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नजर आ रहे होंगे। अ प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड ट्रैक्टेबल, एक प्रॉब्लम को हम ट्रैक्टेबल कहेंगे इफ इट कैन बी सॉल्व्ड, अगर हम उसको सॉल्व कर दें पोलिनोमियल टाइम, एक मखसूस टाइम के अंदर, डिनोटेड एज पी, जिसको आप पी से बयान करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पोलिनोमियल टाइम सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। पोलिनोमियल टाइम का सिंपल मतलब ये है कि इनपुट साइज बढ़ने पर एल्गोरिदम का रनिंग टाइम मैनेजेबल रहना, यानी प्रॉब्लम बड़ी हो जाए तो कंप्यूटर उसे रीजनेबल टाइम में ही सॉल्व कर सके। इसीलिए ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्वेबल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसकी हमारे पास सबसे पहली जो खसूसियत है, रनिंग टाइम ग्रो एज पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता है तो उसके मखसूस टाइम के अंदर उसको कंप्लीट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व लाजमी हो जाती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ ग्रंटेड एफिशिएंट एल्गोरिदम एग्जिस्ट एंड लार्ज इनपुट रिमेन प्रैक्टिकल टू कंप्यूट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है नाउ एफिशिएंट एल्गोरिदम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यानी कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास ऐसा एल्गोरिदम मौजूद होता है जो प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकता है और इनपुट साइज बढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम प्रैक्टिकली रहती है। इसलिए ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स को रियल वर्ल्ड में हम इजीली इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल ऐड की हुई है, सॉर्टिंग विद मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। सॉर्टिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर यूजिंग मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट, क्लासिकल ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। ये एक ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम की एक एग्जांपल है। तो कह रहे जी अगर आपने बहुत बड़े मवाद को या छोटे मवाद को सॉर्ट करना हो, मर्ज सॉर्ट का इस्तेमाल करें या क्विक सॉर्ट का इस्तेमाल करें, आगे चल के हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व होती है। ठीक है, किसी न किसी टाइम के साथ वो उसको लाजमी वो जो है वो सॉल्व कर लेता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है जी, आप रोजाना मोबाइल कॉन्टेक्ट यूज़ करते हैं, आपने कॉन्टेक्ट अल्फ़ाबेटिकली रेंज होते हैं, ये सॉर्टिंग की वजह से ही पॉसिबल होता है। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट फेमस सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है। इनकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n होती है। इसका मतलब ये है कि चाहे लिस्ट बहुत बड़ी हो भी जाए, एल्गोरिदम फिर भी काफ़ी एफिशिएंटली काम करते हैं। मान लीजिए कंपनी के पास लाखों कस्टमर का डाटा है, अगर उन्हें नेम्स को सॉर्ट करना हो तो क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट को रीजनेबल टाइम में काम कर लेगा। इसलिए सॉर्टिंग को ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम माना जाता है। स्टूडेंट सिंपल रूल याद रखें, अगर प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती है और उसका एल्गोरिदम प्रैक्टिकली हो तो वो ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम कहलाती है। तो उम्मीद है कि आपको ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। बेटा ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम से मुराद ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप एक मखसूस टाइम में प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं। टाइम तो बढ़ेगा लेकिन एक मखसूस टाइम बढ़ेगा और उसके साथ हम उसको सॉल्व लाजमी कर लेंगे, प्रैक्टिकली हकीकत में वो मौजूद है, तो उस प्रॉब्लम को हम कहेंगे ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट आपके पास आता है जी इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड लाइन में कि इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स आर दोज दैट रिक्वायर अपर पोलिनोमियल टाइम टू सॉल्व, ऑफ्टन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद साइज ऑफ इनपुट। डेफिनेशन के मुताबिक इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो सॉल्व तो हो सकती हैं लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम और रिसोर्सेज चाहिए होती हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल टाइम, मतलब उसका जो टाइम है वो पावर की फॉर्म में बढ़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर जो है वो टाइम आपका इंक्रीज होता है। स्क्रीन पर लिखा भी हुआ है कि इनकी रनिंग टाइम सुपर पोलिनोमियल या एक्सपोनेंशियल ग्रो करती है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता है प्रॉब्लम की डिफ़िकल्टी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और एक स्टेज के बाद फास्टेस्ट कंप्यूटर भी उसे प्रैक्टिकल टाइम में सॉल्व नहीं कर पाता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पहले आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रनिंग टाइम एक्सपोनेंशियल या फैक्टोरियल होता है, जिसे आप 2 की पावर n या n फैक्टोरियल जो है वो कंसिडर करते हैं। ये कम्प्लेक्सिटीज़ बहुत डेंजरस मानी जाती हैं क्योंकि इनके इनपुट थोड़ा सा बढ़ता है और एग्जीक्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में जी ब्रूट फोर्स अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं होती और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स एनपी हार्ड कैटेगरी में जाती हैं। स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए इतना याद रखें कि इंटरटेबल प्रॉब्लम थ्योरेटिकली सॉल्वेबल होती है, लेकिन प्रैक्टिकली उन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम बातों से तो बयान कर सकते हैं कि ये सॉल्वेबल है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास की जो है वो एग्जांपल ऐड की हुई है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये कंप्यूटर साइंस की सबसे फेमस प्रॉब्लम में से एक है। मान लीजिए एक सेलमैन को 20 सिटीज़ विजिट करने हैं, उसे हर सिटी सिर्फ एक दफ़ा विजिट करना है और आखिर में स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस भी आना है। अब सवाल ये है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा। सुनने में प्रॉब्लम आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे सिटीज़ की तादाद बढ़ती है पॉसिबल रूट्स की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और कंप्यूटर को हर रूट को चेक करना पड़े तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को एनपी हार्ड प्रॉब्लम माना जाता है और ये इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम की क्लासिकल एग्जांपल है। स्टूडेंट इसी वजह से रियल वर्ल्ड में अक्सर एग्जैक्ट सॉल्यूशन की बजाय अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हम एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट आज हमने सबसे पहले कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को समझा। ये बताती है कि कोई सॉल्वेबल प्रॉब्लम कितनी एफिशिएंट के साथ सॉल्व की जा सकती है। फिर हमने ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम पढ़ी। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो पॉलिनोमियल्स टाइम में सॉल्व हो जाती हैं और एफिशिएंटली सॉल्वेबल मानी जाती हैं। मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट की एग्जांपल भी देखी। उसके बाद हमने इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम को समझा। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करने में सुपर पॉलिनोमियल टाइम लग सकता है। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की इसमें हमने एग्जांपल को डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स आखिर में हमने ये समझा कि ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि प्रोग्रामर्स को ये डिसाइड करना होता है कि एग्जैक्ट एल्गोरिदम यूज़ करने या अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं। अगर प्रॉब्लम ट्रैक्टेबल हो तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम इनट्रैक्टेबल हो तो प्रैक्टिकल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, हर सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली सॉल्व हो जाती हैं और कुछ इतनी डिफ़िकल्ट होती हैं कि उन्हें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए कंप्यूटर साइंस में सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एफिशिएंट सॉल्यूशन ढूंढना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आज हमने कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स और इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो दोबारा पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।